तृणमूल कांग्रेस का या हमारे नेतृत्व का, ममता बनर्जी जी का, बंगाल के मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना नहीं उससे। इस प्रकार अमानवीय घटना होती है, उससे हाथ धो लेना कि कहाँ तो कि प्रशासक का काम आता है। एक एमपी का ऐसे शोभा देता है क्या? आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति और गर्मा गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप घोष ने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। ममता बनर्जी अपने पार्टी के वर्कर, अपने कर्मचारी को बचाने में लगी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी को बचाने लगी है। कुछ भी हो जाए, ये लोग सरकार भी नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार अमानवीय घटना होती है, उससे हाथ धो लेना कि कहाँ तो कि प्रशासक का काम आता है। एक एमपी का ऐसे शोभा देता है क्या? कौन दायी है? नहीं है, करो तो चुनाव। सरकार में जो है ममता बनर्जी का अगर थोड़ा भी मानविकता है, उनको रिजाइन करना चाहिए। इस प्रकार घटना के साथ बार बार अमानवीय घटना हो रही है। कौन जिम्मेदार है? कौन किसको बचा सकता है? जनता नहीं बचना नहीं देगा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को बार बार उठाकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला आपने देखा होगा, बहुत ही जघन्य काम हुआ, बहुत ही गलत हुआ, बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का या हमारे नेतृत्व का, ममता बनर्जी जी का, बंगाल के मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना नहीं उससे। लेना देना अभिभावक के तौर पर था कि उनके क्षेत्र में हुआ, चाहे उनके प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके लिए आपने लपेटने की कोशिश की नेतृत्व को या टीएमसी को। जनता ने उसका भी आपको जवाब दिया और अब उसका जवाब और देंगे। यहाँ पे आपने यहाँ के योद्धाओं को, बंगाल के योद्धाओं को, बंगाल के महापुरुषों को, बंगाल के महान साहित्यकारों को, बंगाल के नोबेल लॉरेट को आपने जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश की है, जनता देख रही है। और इस बार इतना ज्यादा डेस्परेशन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, और डेस्परेशन की खास वजह है, और वो खास वजह ये है कि बहुत जगह इनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, खासकर भवानीपुर जैसे इलाकों में। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को चुनाव में हार का डर सता रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने आगामी चुनाव में जीत का दावा दोहराते हुए कहा कि पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है। बनर्जी को नंदीग्राम में हराए थे, अब उनके गढ़ में घुस के भवानीपुर में उनको हराएंगे। ममता बनर्जी जानती है, वहां से लगभग 45,000 फॉल्स वोट माइनस हो गया है। उनको डर है, जो उनको लीड मिलता था वो उसी वोट का छप्पा वोट मार के मिलता था। अब संभव नहीं है, इसलिए डर रहे हैं। और खुद मुखिया ही हार जाए तो सरकार क्या बनेगा? हर प्रकार छल बल आक्रमण भय का वातावरण बनने का प्रयास। सुकांत मंजर आपके सांसद पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 100 से भी कम सीटें पाएंगे तृणमूल। इस बार की जो लड़ाई है इस पे बीजेपी निकलेगी आगे। ये तो हमारे आंखों के सामने उदाहरण, बिहार में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कोई सोचा था? तो बीजेपी अनहोनी को होनी कर सकता है। बिहार में जिस प्रकार से स्वीप हुआ और चुनाव हुआ, कांग्रेस को ढूंढ के नहीं मिल रहा है। बेचारा आरजेडी के नेता वो कहाँ है? कोई इंडिया जोट, पाकिस्तानी जोट कुछ काम नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का राजनीति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज है, दुनिया भर का उनका लीडरशिप है, तो सब कोई चाहते हैं हर राज्य में, देश में भाजपा का सरकार हो, डबल इंजन सरकार हो। तो जेपी नड्डा आ रहे हैं और नितिन आपने की पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, माननीय हमारे नए अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी जब से अध्यक्ष बने हैं, बंगाल में बार बार आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बंगाल जीतना ही है, देश के हित में जीतना है और बंगाल के हित में भी जीतना है। इसलिए उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, लीडरशिप हमें जरूरी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।